क्या आपको लगता है कि 2022 चुनाव में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का भी योगदान रहेगा, और अगर रहेगा तो किन सारे उद्देश्यों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जो करनी सेना है वो आगे आगाज करेगा? क्यों नहीं होगा। इस 2022 चुनाव है जो उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्षत्रिय इस देश के अंदर 35 करोड़ क्षत्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2,95,00,000 क्षत्रिय हैं, फिर भी क्षत्रियों की अनदेखी। उनके लिए एक भी योजना नहीं आती, उनके लिए एक भी कोई बोर्ड नहीं बनता, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। तो क्यों? प्रदेश का लोग अन्य प्रदेश उदाहरण दिया करते थे, क्या यहाँ यूपी बिहार बनाओगे? वो यूपी आज सही है। आज बहन बेटियाँ 8 बजे के बाद खुली घूम सकती है, नहीं 8 बजे बाद उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है टीवी न्यूज़ में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जो राजस्थान से लेके दिल्ली तक, मुंबई से लेके कर्नाटक और केरला तक, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेके हर जनपद तक, जिसका नाम है और जिसका एक अलग सा रुतबा है। हमारे साथ हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया एकदम, सबको जय भवानी। जय भवानी। और सबसे पहला सवाल करेंगे, आज आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो कैसा आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है? क्यों नहीं होगा। लखनऊ के अंदर अमन है, चैन है। जो लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश का लोग अन्य प्रदेश उदाहरण दिया करते थे, क्या यहाँ यूपी बिहार बनाओगे? वो यूपी आज सही है। आज बहन बेटियाँ 8 बजे के बाद खुली घूम सकती है, नहीं 8 बजे बाद उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। तो मुस्कुराएंगे क्यों नहीं। और साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के तत्वाधान में हुआ, आप यहाँ पर आए, राजस्थान से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप पधारे, तो क्या उद्देश्य था और आगे क्या रणनीति के तहत करनी सेना अपने संगठन का विस्तार प्रदेश में करने वाली है? ये खाली कार्यकर्ता सम्मेलन था, और कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश थोड़ा बड़ा प्रदेश है तो ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, इसलिए ये भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी। हमारे भाई और बहन आए हुए थे, उनको हमने कैडर के रूप में बातें बताई है कि आने वाले टाइम में हमें कैसे आगे बढ़ना है। आज क्षत्रियों की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो अनदेखी करती है, तो उस अनदेखी का कारण क्या है? क्षत्रिय इस देश के अंदर 35 करोड़ क्षत्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2,95,00,000 क्षत्रिय हैं, फिर भी क्षत्रियों की अनदेखी। उनके लिए एक भी योजना नहीं आती, उनके लिए एक भी कोई बोर्ड नहीं बनता, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। तो क्यों? जो भी अध्यादेश आते हैं, जो भी कानून नया बनता है, वो क्षत्रियों को कुचलने के लिए बनता है। इसलिए करनी सैनिकों को कहा है भाई तुम तैयार रहो, आगे जो भी सिचुएशन होगी, जैसी इनकी सरकारों की नीति रहेगी, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी ये बताइए, जैसे प्रदेश में अब 2022 का चुनाव भी निकट है, और जब भी रणनीति की बात करी जाती है, जब भी किसी प्रकार की योजना की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले सरकारें इन बात को अमल करने की, यानी मानने की भी कोशिश करती है। तो क्या आपको लगता है कि 2022 चुनाव में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का भी योगदान रहेगा, और अगर रहेगा तो किन सारे उद्देश्यों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जो करनी सेना है वो आगे आगाज करेगा? क्यों नहीं होगा। इस 2022 चुनाव है जो उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और वो मुद्दों पर रहेगा, मुद्दों पर आधारित। जैसे मैंने अभी आपको कहा भाई, जब 10% आरक्षण आपने सवर्णों को दे दिया, तो देने के बाद ये विसंगतियाँ क्यों? ज़मीन, मकान, प्लाट। आज लखनऊ के अंदर एक 100 बाई 100 का प्लाट है, वो 20 करोड़ में बिकता है। 20 करोड़ में ग्रामीण क्षेत्र में पूरे एक गांव की ज़मीन खरीद लो आप, तो कैसे कैलकुलेशन करोगे? इसलिए मेरा ये कहना है कि जब कांग्रेस शासित प्रदेश है, राजस्थान है जैसे और है, उनमें ये ज़मीन, मकान, प्लाट की शर्त हटा दी गई, तो फिर उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं? बीजेपी शासित जो भी प्रदेश है, उन सबसे ये ज़मीन, मकान, प्लाट की EWS के सर्टिफिकेट बनने में जो तकलीफ हो रही है, उसका सरलीकरण होना चाहिए। खाली 8 लाख रुपए क्राइटेरिया तय कर दिया जाए। जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं, उनको 8 लाख से नीचे वाले हैं, उनको सवर्ण आर्थिक पिछड़े मानने चाहिए सरकार को।
आज आपके चरण प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पड़े हैं। आप क्या कहेंगे कि प्रदेश की सरकार को किस तरफ, हमेशा मैं देखता हूं तो अगर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की बात करें तो चाहे कोई भी सरकार हो, आप अगर सरकार का मुद्दा गलत होता है, योजनाएं गलत होती है तो आप लोग खुलकर बोलते हैं। तो क्या प्रदेश की जनता से या प्रदेश की सरकार से कोई आप ऐसी बड़े मुद्दे को घेरना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं कि भाई चुनाव से पहले उसको सुधार लें? हम यही कहना चाहते हैं, खास तौर से जो क्षत्रिय राजपूत हैं वो बीजेपी के वोटर हैं, और बीजेपी को हम ये कहना चाहते हैं कि हमें दादालाई प्रॉपर्टी मत समझो। हम दादालाई प्रॉपर्टी नहीं है। आज का युवा है वो समझदार है, जो हमारी सुनेगा हम भी उसी की सुनेंगे। दादालाई प्रॉपर्टी नहीं है क्षत्रिय किसी पार्टी का। तो साफ तौर पर आपका कहना है कि अगर बीजेपी आपकी बात सुनती है तो आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे 22 के चुनाव में? अगर सुनती है तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर बीजेपी नहीं सुनती है तो हम बीजेपी के कोई दादालाई वोटर नहीं है। आज का युवा है वो समझदार है, और युवाओं को जगाने का काम किया है हम लोगों ने, और युवाओं को जो नीति है सरकारों की उनके बारे में अवगत कराया है। हमारी जो 5-7 मांगे हैं, अगर बीजेपी को हमारी सपोर्ट चाहिए तो वो मांगे हमारी पूरी कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं बीजेपी से। सुखदेव जी, जैसे देख रहे हैं कि प्रदेश की जो जनता है उसकी काफ़ी सारी समस्याएं भी हैं, और उसको देखते हुए हमेशा करणी सेना जब भी किसी की समस्या होती है तो सामने आके उसकी मदद करने की भी कोशिश करती है। और प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब संगठन का भी आपका विस्तार हो रहा है। पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ करणी सेना काफ़ी जानी जाती थी, तो किस प्रकार से आप एक संदेश जो करणी सेना में लोग उत्तर प्रदेश में भी जुड़ रहे हैं उनको देना चाहते हैं? जो करणी सैनिक हैं जो यहाँ जुड़ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, आज कंपटीशन का ज़माना है। युवा भाई पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, साथ में खेलों में भी ध्यान दें। खेलों के साथ साथ शारीरिक क्षमता के लिए दौड़, रेस वगैरह हैं, ये करते रहें, और नशे से दूर रहें, क्योंकि राजपूतों की जो रगों में नशा है उससे बड़ा कोई नशा इस दुनिया में मना नहीं। जो हमारे पूर्वज थे उनका खून हमारी रगों में है, ये इस खून से बड़ा कोई नशा इस दुनिया में है ही नहीं। तो नशे से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दें और कंपटीशन लड़ें और आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सुधार की तरफ अग्रसर होना चाहिए? जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि प्रदेश में हमेशा इसको पिछड़ा देखा जाता था, उत्तर प्रदेश, बिहार को हमेशा देखा जाता था कि भाई सुधार नहीं है। तो क्या जो वर्तमान में बीजेपी शासित प्रदेश अभी ये बन चुका है, क्या आप चाहेंगे कि एक बार पुनः जैसे कार्य इन्होंने 5 साल में करे गुंडों पर और इस तरीके पर, आपका भी हमने जो रुतबा देखा है कि कभी भी अगर किसी के भी खिलाफ बोलना होता है तो आप कतराते नहीं हैं, क्या इसी तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित होकर आगे चलना चाहिए? नहीं, कानून व्यवस्था के बारे में मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सही रूप से चल रही है। फिर भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जितने भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं उनको सरकार उनके अंजाम तक पहुँचाने का काम करें, और हम करणी सेना भी बार बार सरकार को आंदोलन के रूप में अवगत कराते रहते हैं, भाई इस जगह ये घटना हुई है, इसको गिरफ्तार करके इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अभी कहा था कि क्षत्रियों के लिए कोई भी योजना स्पेशली नहीं बनती हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसा भी कोई आयोग बने कि क्षत्रियों की समस्याओं को और उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में भी लोग सुने? भाई उसमें भी काफ़ी अच्छे मजबूत लोग भी हैं, काफ़ी ऐसे भी हैं जो थोड़े कमज़ोर लोग हैं आर्थिक रूप से, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ योजना बननी चाहिए। सरकार को उनके प्रति भी काफ़ी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनको अनदेखी कर दी जाए। क्षत्रियों के बारे में तो उनको पहले सोचना चाहिए। राष्ट्रवादिता के नाम पर आज सबसे ज़्यादा क्षत्रिय हैं। आज देश के बॉर्डर पर आप देख लीजिए, सबसे क्षत्रिय लड़ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकारों से पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर हमने समानता लाने के लिए लाखों करोड़ों बीघा ज़मीनें थी वो सिलेंडर कर दी। उसके बावजूद हमने हमारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ थी, गढ़ थे, जितनी बिल्डिंगें थी वो सब सिलेंडर कर दी। तो उसके बाद ये आरक्षण थोप करके आप हमें कमज़ोर क्यों करना चाहते हो? जिनको आरक्षण दे रखा हमें कोई आपत्ति नहीं, पर जो सवर्ण कमज़ोर हो चुका है, जो आर्थिक पिछड़ा है, उसको भी तो उसका हक और अधिकार दिया जाए। जैसे अन्य लोगों को आपने आरक्षण दे रखे, उनके बोर्ड बना रखे हैं, तो क्षत्रियों के लिए भी एक महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हो? सुहेलदेव महाराज के नाम से गठन हो जाए, मीर भोज के नाम से गठन हो जाए, किसी भी नाम से हो, पर गठन तो हो सवर्णों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा आपने देखा, साफ तौर पर कहना है कि 2022 में प्रदेश में वर्तमान सरकार साफ तौर पर अपनी नीतियों को
और अच्छा कर ले और क्षत्रियों के बारे में सोचे, साफ तौर पर किसी भी प्रकार का बोर्ड बनाए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन प्रदेश में चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षत्रिय हों, चाहे नॉर्मल और भी लोग हों, उनके बारे में भी सोचे और इसी तरीके से कानून का राज स्थापित करे। तो आप हमारे साथ इस समय देख रहे थे सुखदेव सिंह गोगामणि जी को, जो कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए थे, और इस तरीके की खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिएगा टीवी न्यूज़ में। मोहित बजाज, कैमरामैन रोहित कश्यप के साथ, टीवी न्यूज़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।